नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज नया चैप्टर शुरुआत किया जाए, है ना। नए चैप्टर का शुभारंभ किया जाए। तो हम लोगों ने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और उसके बाद पार्टनरशिप कर लिए, है ना। ये 3 चैप्टर हो गया। और अब अगला शुरू करते हैं, एज, आयु, एज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नया चैप्टर जो है एज यानी आयु। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, एज क्या है। आइए, एज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। बिल्कुल आसान चैप्टर है ये, 1-2 क्लास में इसको खत्म कर लेंगे, एक ही क्लास में लगभग हो जाएगा, है ना। देखिए, फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान उम्र का योग 44 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर क्या है। आइए, फातिमा है और अहमद है, तो इनका उम्र का अनुपात, एज, एज, है ना, 3:8 है। और फिर क्या करा, उनकी वर्तमान उम्र का योग, उनकी वर्तमान उम्र का योग यानी प्रेजेंट एज है। ये जो दिया हुआ है ये प्रेजेंट एज है। फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात यानी वर्तमान एज हो गया, है ना, इसमें बताया नहीं है तो। और उनकी वर्तमान उम्र का योग, है ना, वर्तमान उम्र का योग, तो वर्तमान एज है ना, प्रेजेंट एज यही हो गया। तो इसका योग यानी 8 और 3 11, 11 यूनिट बराबर है 44, 44, तो 11 चौका 44, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4। तो क्या कह रहा है, उनकी उम्र का अंतर, देखिए तो कितना अंतर है ना, उनका एज, तो उनका उम्र के बीच कितना अंतर है, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 गुना 4, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका एज का, है ना, एज का दूसरा सवाल। देखिए, पिता की आयु का उसके पुत्र के आयु से अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पिता का आयु का, पिता का आयु का उसके पुत्र के आयु से जो अनुपात है ना, वो 7:6 है। तो उनकी आयु का गुणनफल, पिता और पुत्र के आयु का गुणनफल 756 है। तो कह रहा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए, पिता यानी फादर, है ना, और सन, तो कितना अनुपात है, 7:3 है। पिता का पुत्र से जो है 7:3 का अनुपात है, एज का ना, एज का, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, समझ गए। फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल 756 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। तो एक को 7x और दूसरा को 3x, अरे रेशियो है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ था 7 और 3, तो एक को 7x लिख लिए और दूसरा को 3x। तो फिर कह रहा है कि उनका गुणनफल, इनके आयु का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा, 7x गुना 3x बराबर 756। तो देखिए, तो 7 से का 7×21 एक्स स्क्वायर हो गया, गुना किया तो 7×21 एक्स स्क्वायर 756। तो 21 से काटिए इसको, 21 के 63 और 12 यानी 3 बार और 126, तो 6 बार, यानी x बराबर आ गया 6, x बराबर 6 आ गया।
तो क्या करें, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ था। वर्तमान वर्ष वर्तमान एज तो ये है, तो इसका वर्तमान एज क्या आ जाएगा, 7 गुना 6 तो 42, और 6 गुना 3 तो 18। तो 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद ना, तो वर्तमान एज उनका आ गया। देखिए, फादर और सन का, फादर का 42 और सन का 18। तो 6 वर्ष के बाद तो इसमें 6 ऐड हो जाएगा दोनों में, क्या, तो 42 6 48 और 24। तो इसको काट देंगे, इसको काट दीजिए, तो 2:1। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र में यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष पश्चात लता की उम्र कितनी होगी। आइए करते हैं इसको। देखिए, आशा और लता, आशा लता, उनका वर्तमान उम्र, उनकी वर्तमान उम्र का प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है क्या, 5:6। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, तो मान लेते हैं इसका एज है 5x, वर्तमान एज है ना, दोनों का वर्तमान एज लिख लिए, एक का 5x और दूसरा का 6x, ये उनका वर्तमान एज हो गया। एक्स एक्स काटेंगे तो रेशियो आ जाएगा क्या। तो वर्तमान उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है ना, यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, तो देखिए तो यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, एक्स का, तो एक्स बराबर 6 वर्ष हो जाएगा क्या। उनका उम्र में जो अंतर बताया 6 वर्ष का, तो यहाँ भी उन्हीं का एज है ना, तो यहाँ कितना अंतर है, एक्स का, तो एक्स बराबर 6। तो वर्तमान एज आशा का कितना आ जाएगा, देखिए तो 5 गुना 6 यानी 30 वर्ष। और लता का वर्तमान एज क्या आ जाएगा, 6 गुना 6 यानी 36 वर्ष, है ना। तो पूछ क्या रहा है, 5 वर्ष बाद लता की उम्र क्या होगी। 5 वर्ष बाद लता यही ना, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, यानी 41 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 1 जनवरी 2015 को अमित और राहुल की उम्र का जोड़ 61 वर्ष है। अमित राहुल से 3 वर्ष छोटा है। 1 जनवरी 2010 को राहुल की उम्र क्या थी। देखिए, राहुल और किसका, अमित और राहुल की उम्र का जोड़, अमित प्लस राहुल, है ना, इसका उम्र का योग कितना है, 61 वर्ष है। और फिर क्या कह रहा है कि अमित राहुल से 3 वर्ष छोटा है, अमित राहुल से 3 वर्ष छोटा है, अमित और राहुल, है ना। तो राहुल का उम्र हम एक्स लिख लिए, एक्स मान लिए, तो अमित का क्या हो जाएगा, x-3 है ना, x-3 हो गया। तो आइए इसको हम यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें अमित और राहुल में, है ना, इनका उम्र का योग जो है 61 है। तो देखिए तो x-3 प्लस x बराबर 61, तो 2x बराबर 64 हो जाएगा क्या, 3 उधर जाएगा तो 64 हो जाएगा। तो x बराबर 32 आ गया। तो राहुल का पूछ किसका रहा है, 1 जनवरी 2010 को राहुल की उम्र, तो ये वर्तमान उम्र आ गया ना, ये वर्तमान उम्र आ गया, यानी 2010 का 2015 का बताया है, 2010 का पूछ रहा है, यानी 5 साल बैक जाना होगा, 5 साल उम्र में कम करना होगा। तो किसका उम्र पूछ रहा है, राहुल का। तो देखिए तो राहुल का वर्तमान उम्र क्या हो गया, राहुल का वर्तमान उम्र एक सीना है 132, और इसका 5 साल पहले, जब 2010 की बात कर रहा है तो 5 साल पहले, तो 32 माइनस 5 यानी 27। ऑप्शन नंबर ए, 27 साल था उसका उम्र 2010 में। आइए 5वां सवाल।
5 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए कह रहा है कि निकेश और आलोक की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो निकेश और आलोक है ना, तो इनका आयु का अनुपात 6:5 दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट एज ये हो गया है ना। प्रेजेंट या पास्ट नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो प्रेजेंट एज ही लेंगे हम, प्रेजेंट एज ही होता है। यानी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 6:5 है। तो इनका एज क्या हो जाएगा 6x और 5x है ना। तो क्या कह रहा है कि यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो देखिए तो यहाँ कितना आ रहा है, दोनों का योग कितना आ रहा है, 6×5 11x बराबर 55 वर्ष है। तो 11×5 55 यानी x बराबर 5। तो कह रहा है कि अब से 7 साल बाद, तो वर्तमान इनका एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज जो है देखिए तो 6×5 और 5×5 यानी 30 और 25, 31 वर्ष, 25 वर्ष। तो 7 साल बाद, तो दोनों का 7 साल जुड़ जाएगा। 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें भी 7 साल प्लस हो जाएगा तो 37, और इसमें भी 7 साल प्लस हो जाएगा तो 32, यानी 37:32। 7 साल बाद उनका आयु का जो अनुपात होगा 37:32। आइए देखिए छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है, माँ और बेटी पर आधारित प्रश्न है। पढ़िए ध्यान से इसको। देखिए एक माँ अपने बेटे से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष में उसकी आयु, मतलब माँ की आयु, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। एक माँ जो है ना अपने बेटे से 28 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब हुआ कि जब बेटा पैदा हुआ था तो माँ 28 साल की थी। उनका उम्र जो है, माँ की उम्र 28 वर्ष है, तो बेटा का उम्र 28 साल कम होगा क्या। तो मदर और सन, यदि सन का हम उम्र x मान लेते हैं तो माँ उससे 28 साल बड़ी है ना। तो x + 28 क्या, ये प्रेजेंट एज आ गया दोनों का, प्रेजेंट एज x + 28 और x। अब क्या करा, 3 वर्ष में उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष में कह रहा है यानी 3 साल आगे आगे की बात कर रहा है। तो देखिए तो जब इसमें हम 3 साल ऐड करेंगे तो इसमें भी 3 साल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का उम्र बढ़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो x + 31 क्या, 28 3 31 हो जाएगा, और ये x + 3 हो जाएगा। 3 साल में जो है, इसमें 3 ऐड हुआ तो ये हो गया x + 31, और इसमें 3 ऐड हुआ तो x + 3। तो अब कह रहा है कि 3 साल में ना माँ की आयु जो है, उसकी आयु यानी माँ की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी दोगुना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा है ना, दोगुना हो जाएगा। पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा माँ की आयु, यानी माँ की आयु बराबर पुत्र की आयु का दोगुना। तो देखिए x + 31 बराबर 2x + 6 क्या, 2x + 6 ये 31 है, 31। तो 2x - x तो x बचेगा, 31 - 6 तो 25 बचेगा। तो x क्या था, पुत्र का उम्र था, देखिए सन का उम्र x था, तो x बराबर 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए 8वां नंबर सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ध्यान से इसको। आइए देखिए इसको करते हैं। P Q से 5 साल बड़ा है ना। P और Q का वर्तमान आयु का जोड़ 33 साल है। Q की उम्र 7 साल बाद क्या होगा। तो P Q से 5 साल बड़ा है, P और Q है ना। तो Q को यदि हम x मान लिए तो P जो है उससे 5 साल बड़ा है, तो x + 5 हो जाएगा P, क्या समझे। फिर आगे कह रहा P और Q का वर्तमान आयु का जोड़, तो ये वर्तमान आयु ना हो गया, प्रेजेंट एज ही ना है, ये प्रेजेंट एज, क्या समझे, ये जो बता रहा है प्रेजेंट एज के बारे में बता रहा है। और दूसरा लाइन में कह रहा है कि
पी और क्यू का वर्तमान आयु का योग है ना, उन दोनों का वर्तमान आयु का योग जो है 33 साल है। तो देखिए एक्स प्लस 5 है ना, पी का वर्तमान आयु यही ना है और क्यू का एक्स है, तो इनका जो योग है वो 33 वर्ष है। देखिए तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 33, तो 2x इक्वल टू 33 माइनस 5 तो 28, तो x इक्वल टू 14, समझ गए, x इक्वल टू 14। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, देखिए तो 14 वर्ष आ गया, इसका 14 वर्ष और इसका 19 वर्ष। तो क्या कह रहा है लास्ट में, क्यू की उम्र 7 साल बाद, अब से 7 साल बाद, ये तो वर्तमान उम्र है तो 7 साल बाद कह रहा था, इसमें 7 साल जोड़ देंगे तो 21 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए 9वां नंबर सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको। आइए करते हैं, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। यदि n वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा तो n का मान ज्ञात करना है। दो व्यक्ति है जिनका आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है, कुछ वर्ष के बाद उनकी आयु में बढ़ोतरी होती है ना, तो उनका अनुपात जो है, उनके आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि कितने वर्ष में ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है n वर्ष के बाद, तो इसी n का वैल्यू ज्ञात करना है, n बराबर कितना होगा जो। आइए मान लेते एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है, तो पहला का जो वर्तमान उम्र है 36 वर्ष है और दूसरा का 50 वर्ष है ना, ये प्रेजेंट एज है ना, ये प्रेजेंट एज। तो देखिए प्रेजेंट एज 36 वर्ष और 50 वर्ष है, समझ गए। अब कह रहा n वर्ष के बाद मान लो था 2 वर्ष के बाद, तो 36 प्लस 2 होता, 50 प्लस 2 होता क्या, तो n वर्ष के बाद कह रहा है, तो n इसमें ऐड कर देंगे, इसमें भी ऐड कर देंगे। तो अब देखिए 36 प्लस n है ना बटा 50 प्लस n बराबर जो रेशियो हो रहा है इन दोनों का 3:4 हो रहा है, 3:4 हो रहा है, समझ गया। तो n यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 36 चौका 144 प्लस 4n है ना 150 प्लस 3n, तो देखिए तो n बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4n और 3n, 3n इधर आएगा तो n बचेगा, 144 उधर जाएगा तो 6 बचेगा क्या, तो n बराबर 6 आ गया। हाँ तो यही तो निकालना था, और क्या, 6 हो गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 10वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं इसको। सोनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है, कितने वर्षों में सोनू अपनी पुत्री की आयु का दोगुना हो जाएगा। तो सोनू का जो उम्र है 38 वर्ष है ना, सोनू का उम्र 38 वर्ष है और उसकी पुत्री का उम्र 8 वर्ष है, 8 वर्ष, क्या समझे, सोनू का उम्र और उसके पुत्री का उम्र। तो कह रहा कितने वर्षों में, तो मान लेते हैं n वर्षों में, तो दोनों में n जुड़ जाएगा क्या, जब n साल की बात कर रहे हैं तो दोनों का उम्र n साल बढ़ेगा। तो कह रहा कि सोनू अपनी पुत्री की आयु का दोगुना हो जाएगा, तो सोनू ऊपर वाला में है जी, तो ये 2 गुना हो जाएगा अपने पुत्री की, यानी 2/1 क्या, 1 से 2 गुना हुआ, 2 गुना हो गया। तो इसी n का वैल्यू हमको निकालना है, तो 38 प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 16 प्लस 2n, तो यहाँ n बराबर देखिए n को उधर ले जाएंगे क्या, और ये 38 को 16 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 22, यानी हमारा आंसर जो हो गया 22 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11। सोनम शबनम दोनों सिस्टर है ना, तो सोनम और शबनम की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7 है। यदि शबनम की वर्तमान उम्र तथा सोनम की 5 वर्ष बाद की उम्र में 13 वर्षों का अंतर होगा, तो सोनम और शबनम की वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। आइए ये सोनम रही है ना और ये शबनम, तो उनका प्रेजेंट एज कितना है, 4:7 है, यानी 4x और
7x है ना। प्रेजेंट वर्तमान आयु का अनुपात क्या, वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है, तो उनका वर्तमान आयु जो है 4x और इसका शबनम का 7x। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, फिर कह रहा है यदि शबनम की वर्तमान उम्र, शबनम की वर्तमान उम्र, शबनम की वर्तमान उम्र है ना जी 7x, तथा सोनम की 5 वर्ष बाद की उम्र, सोनम की 5 वर्ष बाद की उम्र, तो 5 वर्ष बाद यानी 4x + 5 हो जाएगा। क्या 4x + 5 में अंतर है ना, 13 वर्षों का अंतर है, 13 वर्षों का अंतर है, यानी इसका और इसका उम्र में जो है 13 वर्ष का अंतर है, जो कह रहा है कंडीशन उसके अनुसार। तो देखिए तो अंतर निकालते हैं, 7x - 4x + 5 बराबर 13 साल दिया हुआ। तो देखिए तो 3x और माइनस में 5 हो जाएगा, तो उधर चल जाएगा तो 18, यानी 3x = 18, x = 6, x = 6 हो गया। तो लास्ट में क्या कर, तो सोनम और शबनम की, तो सोनम और शबनम की वर्तमान उम्र का योग कितना, तो वर्तमान उम्र का योग कितना, देखिए तो परसेंटेज है ना, तो 4x और 7x 11x, तो 11x बराबर 11 × 6 यानी 66 वर्ष है ना, 66 साल के हैं दोनों, मैंने उनका उम्र का योग जो है 66 साल। तो ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। आइए इसको कर लेते हैं। देखिए नताशा और कृष्णा की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, नताशा है और कृष्णा है, उनका वर्तमान आयु का योग यानी n प्लस, मतलब नताशा की उम्र और प्लस कृष्णा की उम्र का जो योग है वो 50 वर्ष है ना। प्रेजेंटेज 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा, कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी 10 वर्ष पहले, यानी 10 ईयर एगो। तो 10 वर्ष पहले नताशा का उम्र क्या हो जाएगा, देख तो n-10, क्या समझे, और कृष्णा का उम्र k-10 है ना, हो जाएगा 10 वर्ष पहले। तो कह रहा कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी, कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी, ये लीजिए बराबर हो गया, समझ गए। तो आइए यहां से करते हैं, ये इक्वेशन 1 आ गया हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये जो आएगा वो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो 2n - 20 क्या, तो k - 10, तो देखिए तो k के ई पार्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2n - k, और 20 उधर ले जाएंगे, 20 उधर ले जाएंगे तो 10 बच जाएगा, क्या माइनस का 10 यहाँ पे 20 जाएगा तो उधर प्लस में, तो 2n - k। तो देखिए इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या समझे, इक्वेशन 2 फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो n प्लस k बराबर है 50 और 2n माइनस k बराबर 10, जोड़ दीजिए, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, k माइनस k खत्म, 3n बराबर 60, n बराबर 20, n बराबर क्या आगे 20। तो क्या पूछ रहा है, कृष्णा की वर्तमान उम्र, तो ये दोनों, ये जो है वर्तमान उम्र है ना, तो इनका वर्तमान उम्र रख दी क्या 20, तो कृष्णा का कितना आ जाएगा 30 वर्ष नहीं आ जाएगा, क्या समझे 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, 30 नंबर सवाल है ना। देखिए इसमें कह रहा है राहुल की उम्र अमर से 3 गुना, 3 साल पहले सोनू की उम्र राहुल से आधी थी, अब से 4 साल बाद राहुल 43 साल का हो जाएगा, अमर और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है ना। राहुल की उम्र अमर से 3 गुना है, राहुल है और अमर है, तो अमर का यदि 1 है तो राहुल का 3 है, समझ गए, प्रेजेंट एज की बात कर रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 3x और इसका x।
और फिर कह रहा है 3 साल पहले, 3 year ago, 3 साल पहले की बात कर रहा है ना। राहुल सोनू की उम्र, सोनू की उम्र राहुल से आधी थी, राहुल से आधी थी 3 साल पहले, यानी S-3। क्या 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो सोनू का उम्र में 3 साल घटा दिए, राहुल का उम्र का आधा था, तो R-3 भी हो जाएगा ना। राहुल का उम्र भी 3 साल बैक होगा, तो R-3, तो ये दोनों बराबर है। बराबर इसलिए हुआ कि देखिए 3 साल पहले कह रहा सोनू की उम्र राहुल की उम्र से आधी थी, यानी सोनू का जो उम्र है राहुल की उम्र के आधी थी, यानी बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो 2S-6 बराबर R-3, R-3 है ना। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या किया जाए, चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं, यहां से कर लेते हैं। देखिए फिर आगे कह रहा है अब से 4 साल बाद राहुल 43 साल का हो जाएगा, अब से 4 साल बाद राहुल 43 साल का हो जाएगा, यानी इसमें 4 साल जुटेगा क्या, प्लस 4 साल, तो 3x प्लस 4, हाँ तो ये राहुल 43 साल का हो जाएगा। तो 3x बराबर 39, क्या 43 में से 4 जाएगा तो 39, तो x बराबर 13, x बराबर 13 आ गया। तो राहुल कितना हो जाएगा, देखिए तो राहुल 3 गुना x यानी 39 हो जाएगा, और ये अमर, अमर कितना हो जाएगा, x है तो 13 हो जाएगा, है ना। तो आइए इसमें हम राहुल का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2S-6 बराबर राहुल कितना है 39, 39-3 है ना। तो 2S बराबर 39-3 36, 36 से फिर 6 जाएगा उधर तो 42, यानी S बराबर 21। सोनू का जो उम्र है 21 साल हो गया। तो पूछ क्या रहा है अमर और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, अमर और सोनू, तो अमर कितना हो जाएगा, अमर कितना हो गया देखिए तो अमर 13 साल हो गया, है ना, और सोनू 21 साल, यानी कि 13 और 21, 13 और 21, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 14वां नंबर सवाल, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, आसान सवाल है। देखिए इसको करते हैं, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज है ना, दे रखा है फादर और सन का, समझ गए, कितना दे रखा है 52 वर्ष, उनका योगफल है, पिता और पुत्र का जो वर्तमान आयु का योगफल है वो 52 वर्ष है। फिर क्या कर अब से 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद, समझ गए, तो पिता की उम्र में भी 4 साल बढ़ जाएगा और बेटा की उम्र में भी 4 साल बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा F+4, और सन का क्या हो जाएगा S+4। क्या कह रहा है अब से 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 है, यानी 1/4 में हो जाएगा, अब बराबर हो गया। यही कह रहा है अब से 10 वर्ष पश्चात, अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहां से कर लेंगे हम F+4 बराबर, इधर जाएगा तो 4S+16 है ना, तो F माइनस 4S को इधर लाएंगे तो ये क्या बच जाएगा 12, 4 जाएगा उधर, 16 में से घट जाएगा तो 12, तो यहाँ F+S बराबर 52 है, यहाँ F-4S बराबर 12, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मांगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखते हैं, तो देखिए तो F+S बराबर है 52 है ना, F-4S बराबर है 12, समझ गया, F-4S बराबर है 12, तो माइनस करेंगे है ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो आइए ये तो कट जाएगा, यानी 4S और S, 5S
बराबर, ये घट जाएगा तो 40 बचेगा। तो एस बराबर कितना आ गया, 8, 8 आ गया। तो वर्तमान उम्र अब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज देखे तो, प्रेजेंट एज यदि पुत्र का उम्र 8 साल है, यहाँ 8 साल रखे हैं, तो पिता का कितना आ जाएगा, 44 साल, 44 साल आ जाएगा क्या, है ना। ये 8 साल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 8 साल यहाँ लिखेंगे और उधर घटाएंगे तो 44 साल आ जाएगा। यानी ये जो आ गया 44 और ये 8, 44 8 52 हो गया, है ना। अब 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये प्रेजेंट एज हो गया, ये प्रेजेंट एज हो गया, है ना। और 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो 10 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा, 10 10 क्या, तो 44 से 10 64, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 44 फादर और सन, तो फादर का कितना हो जाएगा, 44 से 10 54 हो जाएगा ना, 54, हाँ। और सन का 18, 8 10 18, तो कितना अनुपात आ रहा है देखिए तो, 18 3 54, 18 का 18, यानी 3:1। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता, पुत्र और पिता यानी सन और फादर, सन फादर का, सन का कितना 1 और फादर का 3, यानी 1:3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, 15वां नंबर सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए इसको। देखिए, नीलम और मोनी के बीच उम्र का अनुपात 5:6। नीलम और मोनी, इनके बीच जो उम्र का अनुपात है 5:6 है, समझ गए। यदि नीलम की 1/3 उम्र और मोनी की आधी उम्र के बीच का अनुपात, नीलम की 1/3, तो नीलम की 1/3 5/3 है ना, और मोनी की आधी उम्र, तो मोनी की आधी उम्र इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कि बीच का अनुपात, बीच का अनुपात 5:9 है, तो सोनी की उम्र क्या है, 5:9। जब इसको करेंगे तो 5:9, 5 इसमें तो और कुछ डेटा है ही नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया है ऑप्शन, है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां नंबर सवाल आ गया, ध्यान देना है इस पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए इसको। देखिए कह रहा है पीटर और प्रीति के आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है। पीटर और प्रीति, पीटर हो गया, ये पीटी लिख देते हैं ना, पीटी, पीटी फॉर पीटर, पीटर फॉर पीटी, समझ गए। और प्रीति, तो प्रीति फॉर पीआर हो गया, समझ गए। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो 5 वर्ष दिया हुआ, यही दिया हुआ। हाँ, फिर कह रहा है जब उन्होंने 35 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी की, 35 वर्ष पहले, तो वर्तमान उम्र ये है पीटर का और प्री का ये, तो 35 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, पीटी माइनस 35 क्या, 35 साल घट जाएगा। और फिर प्री वाला भी क्या हो जाएगा, प्री में भी 35 साल घट जाएगा ना, उसका भी उम्र 35 साल घट जाएगा। तो शादी किया तो पीटर की उम्र 4 गुना, पीटर की उम्र, पीटर यही ना है, पीटर मोटर, पीटर का उम्र जो है 4 गुना, हाँ, प्रीति की उम्र के 5 गुना के बराबर है, प्रीति की उम्र के 5 गुना के बराबर लीजिए, कर दिए जैसे कह रहा है वैसे। 35 साल पहले जब उन्होंने शादी किया, तो 35 साल पहले इसका उम्र क्या हो जाएगा,
मतलब वर्तमान उम्र ये है, मान लेते हैं वर्तमान उम्र ये है पीटर का और प्रीति का ये है, तो वर्तमान उम्र में से 35 साल घट जाएगा, यानी पीटी माइनस 35 और पीआर माइनस 35, है ना। तो 35 साल पहले क्या है, पीटर का उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुना के बराबर है। तो आइए पीटर प्रीति यहां से कर लेते हैं, 4 पीटी माइनस 140 हो जाएगा, 140, 35 चौका 140, 5 पी आर, है ना, माइनस 175। आइए तो 4 पी है ना, यहाँ 4 पीटी है ना, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 5 पी आर हो जाएगा, माइनस 5 पी आर, और ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये जाएगा उधर तो प्लस 140, तो माइनस का 35 ही बच जाएगा, क्या माइनस का 35। हाँ तो देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, पीटी यानी पीटर माइनस पी आर है 5 है इक्वेशन 1 में, और 4 पीटी 4 पीटी माइनस 5 पी आर, 5 पी आर ना बराबर कितना, माइनस का 35। तो आइए तो करते हैं इसको, तो एक को सेम करना पड़ेगा तब ना वैल्यू आएगा किसी का, एक को सेम कर देते हैं, पीटर को करें या प्रीति को करें, तो पीटर को कर लेते हैं, पहले है पीटर है तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से इसमें भी हो जाएगा और 4 से इसमें भी हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा ये, और ये वाला तो माइनस 35 ही रहेगा ना, समझ गए। तो देखिए तो अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इससे लेना देना नहीं है, यहाँ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो माइनस माइनस प्लस दोनों यहाँ करे चाहे यहाँ कर, बात देखिए तो देखिए प्लस माइनस कट गया, है ना। तो 5 पी आर में से 4 पी आर घटेगा, 5 पी आर में से 4 पी आर घटेगा, तो पी आर बचेगा, समझ गए, पी आर बचेगा। अब जो है देखिए 35 और 20 55, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 55, यानी प्रीति का जो उम्र है वो 55 साल आ गया, प्रीति का उम्र 55 साल आ गया, पी आर का जो उम्र है 55 साल आ गया। अब इसका वैल्यू हम पी आर का इसमें रख देंगे, इसमें या इसमें भी रख सकते हैं, तो इसी में रख देते हैं क्या, तो यहाँ जब 55 साल रखेंगे तो ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 60 साल हो जाएगा। तो पीटी का जो उम्र आ जाएगा क्या आ जाएगा, पीटी का यानी पीटर का 60 साल। तो दोनों का योग पूछा ना, वर्तमान आयु का योग, तो पी आर प्लस पीटी, तो 55 प्लस 60, समझ गए, 115 वर्ष हो जाएगा, 115 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, सी नंबर सही है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको, इसमें थोड़ा शब्दों में उलझाया है ना, लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, जैसे जैसे कहेगा वैसे कर लेंगे और कुछ नहीं क्वेश्चन में, समझ गए। देखिए क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले पूर्वी की उम्र उसके एक बेटे और एक बेटी की वर्तमान उम्र के योग के बराबर थी। 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 8 साल पहले के लिए, 8 ईयर एगो, यानी 8 वर्ष पहले, है ना, 8 वर्ष पहले। तो पूर्वी का जो उम्र था उसके बेटे और बेटी की उम्र के बराबर था, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो इसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा पूर्वी का, देखिए तो वर्तमान में पूर्वी का उम्र क्या हो जाएगा, एस प्लस डी या प्लस 8 हो जाएगा, क्या 8 वर्ष पहले क्या कह रहा था, 8 साल जो वर्तमान में होगा 8 साल जुड़ जाएगा, है ना। तो एस प्लस डी प्लस 8 हो गया इसका वर्तमान एज। अब दूसरा लाइन में कह रहा है 5 साल बाद उस समय उसके बेटी और बेटे की उम्र के बीच संबंधित अनुपात 7:6 होगा। 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात कर रहा है ना, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितना अनुपात होगा, बेटी और बेटा ना है, इसमें बेटी और बेटा है, तो डॉटर और सन, यानी 7:6 है,
तो उसका उम्र क्या हो जाएगा 7 साल बाद, 7x और 6x हो जाएगा। तो इसका भी वर्तमान में निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा इसका वर्तमान में, है ना। तो 5 साल बाद की बात कर रहा, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करें, 5 साल घटा देंगे, है ना, दोनों में। तो 7x-5 और ये क्या हो जाएगा 6x-5, यानी बेटा का डॉटर का वर्तमान उम्र 7x-5 हो गया और सन का 6x-5 हो गया। तो यहाँ से पूर्वी का वर्तमान एज आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, सन का, तो 6x-5, सन की जगह सन का वैल्यू रखते हैं और डॉटर की जगह डॉटर का वैल्यू रख देते हैं, -5 + 8। तो देखिए 6 और 7 13x, है ना, 13x, 5 5 10, तो माइनस का 10 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा -2, यानी पूर्वी का जो एज है 13x-2 हो गया। अब कह रहा देखिए यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है, अब कह रहा पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है, पूर्वी हो गया और ये हस्बैंड हो गया। तो पूर्वी से 7 साल बड़ा है ये, तो बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे, है ना। ये 7 साल कम है ना, इससे 7 साल कम है, यानी कह रहा है कि पूर्वी का जो पति है पूर्वी से 7 साल बड़ा है, यानी पूर्वी 7 साल छोटा है इससे, इसमें 7 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्या, पूर्वी +7 बराबर हस्बैंड हो गया। अब हस्बैंड के बारे में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है और उसकी वर्तमान उम्र बेटे की वर्तमान उम्र से 3 गुना है, इसका वर्तमान उम्र जो है ना, इसके बेटवा कौन है, देखिए तो बेटा कौन है, अरे बेटा ही ना है जी, 6x-5, तो इसका 3 गुना, 3 गुना। तो देखिए तो p का वैल्यू हमको कितना है यहाँ पे 13x-2, ये कितना हो जाएगा 18x-15, तो 5x, इसको ले जाएंगे उधर तो 5x, है ना, 5x और ये कितना 7 7 ना है, अरे गलती हो गया, देखिए तो यहाँ पे +7 ना होगा, यहाँ पे +7 भी होगा ना, ये नहीं हो रहा, +7 होगा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो इधर जाएगा 13, तो 5x और ये कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, तो -15 में जुड़ जाएगा जाके उधर, तो माइनस का माइनस, देखिए तो यहाँ से हम पूर्वी का वैल्यू रख देंगे, क्या, ये जो आया है 13x-2, तो 13x-2 +7 बराबर 18x -15। तो देखिए 13x + 5 बराबर 18x-15, यानी 5x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो x बराबर 4, x बराबर 4। तो हमारा तो क्या पूछ रहा है, देखिए अब लास्ट में क्या कह रहा है कि यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है, पूर्वी का पति, पूर्वी हो गया और उसका हस्बैंड हो गया, पूर्वी का पति, पति जो है पूर्वी का पति 7 साल बड़ा है इससे, यानी पूर्वी 7 साल छोटा है ना। तो यदि इसमें हम 7 साल ऐड कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्या। तो अब आइए, तो पूर्वी कितना है, देखे तो पूर्वी, पूर्वी कितना है 13x-2 +7 बराबर हस्बैंड, हस्बैंड के बारे में भी कुछ कह रहा, हाँ 7 साल बड़ा और उसकी वर्तमान उम्र, यानी पति की वर्तमान उम्र बेटे की वर्तमान उम्र से 3 गुना, तो बेटा का वर्तमान उम्र कितना है 6x-5, है ना, इसका 3 गुना। तो देखिए 13x +5 हो गया, है ना, 18x-15 हो गया, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझ गए, 5x बराबर 20 हो जाएगा।
ये वाला इधर आएगा ना जी, प्लस का 15 हो जाएगा, और 13x में से 18x में से 13x घटेगा तो 5x बचेगा। तो x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर 4 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, तो बेटी की वर्तमान उम्र, तो बेटी का वर्तमान उम्र कौन है, ये ना है, बेटी का वर्तमान उम्र ही है, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 7 × 4 - 5 यानी 28 - 5 यानी 23 वर्ष। 23 वर्ष जो है बेटी की वर्तमान उम्र आ गया, 23 साल। ऑप्शन नंबर ए। देखिए पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 17 है। आइए करते हैं। देखिए 8 वर्ष पहले पूर्वी की उम्र उसके एक बेटे और एक बेटी की वर्तमान उम्र के योग के बराबर थी। तो पहले ये कर लेते हैं, ये लाइन है ना, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, 8 वर्ष पहले पूर्वी का जो उम्र है उसके बेटे यानी सन और एक बेटी, एक बेटा और एक बेटे के उम्र के बराबर थी। 8 साल पहले की बात कर रहा है ना। तो इसका ये तो प्रेजेंट एज नहीं हुआ क्या, 8 साल पहले की बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज यानी वर्तमान में इसका आयु क्या हो जाएगा, पूर्वी का 8 साल पहले का ये एज है, तो वर्तमान में 8 साल जुड़ जाएगा क्या, पहले वाला में 8 साल जुड़ जाएगा, तो वर्तमान एज आ जाएगा। तो देखिए एस प्लस डी प्लस 8, ये हो गया पूर्वी का वर्तमान एज, समझ गए। अब कह रहा दूसरा लाइन में 5 साल बाद, 5 साल बाद उस समय उसकी बेटी और बेटे के उम्र के बीच संबंधित अनुपात, बेटी और बेटे के बीच में 5 साल बाद कह रहा है ना, 5 साल बाद, 5 साल बाद उसकी बेटी यानी डॉटर और सन है ना, इनके बीच इनके उम्रों का जो अनुपात है 7:6 है। 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी इनका उम्र कितना हो जाएगा, 7x और 6x, समझ गया, 7x और 6x मान लिया क्या। तो देखिए देखिए रेशियो कब आता है जी, रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है क्या, यानी जो दो राशियां होता है उसमें कुछ कॉमन नहीं बचना चाहिए लास्ट में, है ना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आइए तो एक को हम 7x लिख लिए, एक को 6x, 7:6 था, तो डी का उम्र यानी डॉटर का उम्र 7x और सन का उम्र 6x हो गया। तो 5 साल पहले, 5 साल बाद की है ना, 5 साल बाद की उम्र है ये, तो ये तो वर्तमान उम्र नहीं हुआ, ये भविष्य वाला बता रहा है ना, भविष्य वाला बता रहा है। तो वर्तमान उम्र निकाल लेंगे, वर्तमान उम्र, वर्तमान में क्या हो जाएगा, 5 साल बाद की कह रहा था, 5 साल घटा देंगे तो प्रेजेंट वाला आ जाएगा क्या, तो 7x - 5 और 6x - 5 यानी डॉटर का जो वर्तमान एज आ गया 7x - 5 के रूप में, है ना, और सन का वर्तमान एज 6x के रूप में, समझ गए। तो आइए यहां से हम पूर्वी का जो एज है उसको निकालने का कोशिश करेंगे इसके रूप में, है ना। तो देखिए पूर्वी बराबर सन का कितना है, देखिए तो सन का 6x - 5 ऐसे लगेगा बटा के रूप में, और डॉटर का 7x - 5, तो देखिए 7×13, 13x है ना, 13x और कितना हो जाएगा, यहाँ 8 ना है जी, यहाँ 8 भी तो प्लस होगा, हाँ 13x और माइनस का 10 और प्लस का 8 तो माइनस का 2 हो जाएगा क्या, 13x - 2 हमारा यहाँ पे आ गया, समझ गए। अब आगे क्या कर रहा है, यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है, पूर्वी का पति 7 साल बड़ा है, पूर्वी जो है ना और उसका पति, पूर्वी का पति ये हुआ, इससे पूर्वी से 7 साल बड़ा है ना, तब पूर्वी अपने पति से 7 साल छोटा होगा, छोटी होगी क्या,
पूर्वी का पति इससे पूर्वी से 7 साल बड़ा है, 7 साल बड़ा है, तो पूर्वी जाहिर सी बात है कि 7 साल छोटी होगी, है ना, 7 साल छोटी होगी। तो इसमें हम 7 साल जोड़ देंगे तो पति के बराबर हो जाएगा क्या, पूर्वी पति के बराबर उसका उम्र हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो अब आगे क्या कर रहा है देखिए तो, और उसकी वर्तमान उम्र, बेटे की वर्तमान उम्र से 3 गुना, 3 गुना है। यानी पति का उम्र के बारे में कह रहा है कि इसका जो वर्तमान उम्र है ना पति का, उसके बेटे के वर्तमान उम्र का 3 गुना है। तो आइए आइए P+7 बराबर इसका वर्तमान उम्र के बारे में कह रहा है, बेटा का वर्तमान उम्र 6x, बेटा का वर्तमान उम्र ही ना है, 5 साल पहले ये था, तो वर्तमान में 6x-5 क्या, इसका 3 गुना है ना। तो देखिए तो P बराबर कितना, 13x-2, 13x-2 + 7 बराबर 18x-15। समझ गए। तो ये 13x उधर जाएगा तो 5x बच जाएगा, और यहाँ पर 5 है ना, प्लस का 5 और -15 इधर आएगा तो 20, 5 का 20, x बराबर 4। तो क्या कह रहा था हमको, तो बेटी की वर्तमान उम्र क्या है, बेटी की वर्तमान, तो बेटी का वर्तमान उम्र है ना 7x-5, तो यहाँ रख देंगे हम वैल्यू x का, 7 × 4 - 5, यानी ये 23 आ जाएगा। क्या सच होगा, 28 - 5 तो 23 आ जाएगा, 23 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 18, 18वां नंबर सवाल आ गया हम लोग का। देखिए पढ़िए इसको, 2-4 क्वेश्चन और है ना, 2-4-5 क्वेश्चन इसमें और है, इसमें एक ही वीडियो में इसको समाप्त किया जा रहा है। ऐसा ना कि कोई क्वेश्चन इसमें छोड़ा जा रहा है, समझ गए, फुल डिटेल में एक एक क्वेश्चन को लिया गया है। इसको बनाने के बाद कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इसका, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जारी रखना है। प्रैक्टिस मतलब आपको जिस बुक से इच्छा है उस बुक से कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए। चलिए, यदि आप इतना भी क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है उतना भी करते हैं, उतना भी जो भी क्वेश्चन बताया गया उसका भी अभ्यास लगातार करते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, एक ही कंपनी में कार्यरत 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। इनके जन्म में 5 वर्ष का अंतर है ना। एक कंपनी है जिसमें 6 व्यक्ति काम कर रहा है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, और इनका जो उम्र का योग है ना, उम्र का योग वो 105 वर्ष है। और कह रहा है कि इनके जन्म में अंतर, ए और बी के जन्म में अंतर 5 वर्ष का होगा, बी और सी के जन्म में अंतर 5 वर्ष का होगा, है ना, सी और डी के में भी 5 वर्ष होगा, इसी प्रकार डी ई में भी 5 वर्ष और ई एफ में भी 5 वर्ष। समझ गए, ये बता रहा है। तो 6 व्यक्ति ने मेरे भाई देखे तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ, है ना, 6 व्यक्ति है। तो मान लेते हैं कि इसका उम्र एक्स है, क्या समझे, इसका उम्र एक्स है, प्रत्येक के बीच अंतर क्या है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष है ना। तो हम इसका उम्र जो शुरू वाला है उसका एक्स मान लेते हैं, क्या समझे, एक्स। तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा बताइए तो, बी क्या हो जाएगा, x+5 नहीं हो जाएगा, जब 5 वर्ष का अंतर बता रहा है, यानी 5 वर्ष बड़ा है, क्या समझे, ये सबसे पहले पैदा लिया और उसके 5 साल बाद बी पैदा लिया, तो बी 5 साल बड़ा ना हो जाएगा जी, है 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ए का उम्र यदि एक्स है तो बी का उम्र x+5, है ना। अब देखिए अब सी कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, इसमें जुटेगा 5,
5 इसमें जुटेगा क्योंकि 5 फिर बड़ा है, सी फिर बड़ा हो जाएगा इससे 5 साल, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 10 हो जाएगा। क्या समझे, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। फिर डी सी से 5 साल बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा डी बताइए तो, एक्स प्लस 15 हो जाएगा, है ना, एक्स प्लस 15 हो जाएगा। और ई कितना हो जाएगा देखिए तो, 5 साल इससे भी बड़ा हो जाएगा डी से, तो एक्स प्लस 20, है ना। और एफ एक्स प्लस 25, समझ गया, 5 साल मतलब गैप है हर एक के बीच। तो आइए, तो इनका टोटल उम्र तो यही ना हो गया, इसका हो गया एक्स, दूसरा का एक्स प्लस 5, और तीसरा का एक्स प्लस 10, और चौथा का एक्स प्लस 15, और पांचवा का एक्स प्लस 20, और छठा का एक्स प्लस 25। तो टोटल उम्र यही हो गया, यानी एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 15 और एक्स प्लस 20, नीचे से लिख देते हैं एक्स प्लस 25 बराबर इनका उम्र का योग, यहाँ तो ये आ गया क्या, और दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है 105 वर्ष, 105 वर्ष, समझ गए, 105 वर्ष। अब जोड़िए तो कितना एक्स है देखिए तो, 1 2 3 4 5 और 6 एक्स है ना, 6 एक्स। और इसको जोड़िए 25, 25 और 20 45, और 15 60, और 10 70, है ना, 70 और 5 65, 65 65 हो गया ना जी, हाँ, प्लस 65 बराबर 105। आइए, तो 6 एक्स लगता है गलत हो रहा है कुछ नहीं, क्या समझे, कुछ गलत हो रहा लग रहा है हमको। 1 एक्स 2 एक्स, 1 2 3 4 5 6 एक्स ठीक है, 5 और 10 15 30 20 50, 75 ना होगा मेरे भाई, 75 ना होगा क्या, 75 होगा। तो आइए, तो देखिए तो यहाँ से 6 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 75 उधर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, तो एक्स बराबर 5 हो गया, एक्स बराबर 5 हो गया। तो क्या कह रहा है, सबसे सबसे छोटा सबसे बड़ा जो है उसका उम्र, तो सबसे बड़ा कौन है देखिए तो, ये इधर एक्स है ना, तो ये तो सबसे छोटा हो गया, और एक्स प्लस 25 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा क्या, तो सबसे बड़ा कौन हो गया इसमें, सबसे बड़ा बराबर हो गया एक्स प्लस 25। तो 5 एक्स का वैल्यू 5 आया है, और 25 यानी 30 वर्ष आ गया, है ना, 30 वर्ष। और सबसे छोटा बराबर एक्स हो जाएगा क्या, तो एक्स बराबर 5 वर्ष, यानी 30 वर्ष और 5 वर्ष, है ना, सबसे बड़ा 30 वर्ष और सबसे छोटा 5 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, 90 नंबर सवाल है, पढ़िए। क्या जी, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं आप लोग, सुनना चाहिए, कभी काल सुनना चाहिए, समझ गए, हर एक काम जरूरी है, वही है, समय के साथ करना चाहिए, सीमित समय में करना चाहिए सभी काम को, है ना, जो काम जितना समय मांगता है, जिससे चीजें बेहतर हो सकती है, उस पर उतना समय दिया जाना चाहिए, और बाकी इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है, समझ गए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, क्या समझे, खुद पे भरोसा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
यदि हमसे खुश हैं तो दूसरे से कहिए, है ना। हमसे खुश हैं तो दूसरे से कहिए, यदि हमसे नाराज हैं तो हमसे कहिए। होना ये चाहिए, है ना, आजकल के दौर में। लेकिन अभी ये सब चीजें रह नहीं गया। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अजय और विजय का वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है ना। 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो विजय की वर्तमान आयु क्या है? विजय की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए सब क्वेश्चन है कुछ नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है ना, बस उसी में खेला होता है और कुछ नहीं है। देखिए अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात, अजय और विजय है ना, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। और 4 वर्ष के बाद कह रहा है ना, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो देखिए एक अजय जी है, क्या अजय है, और दूसरा विजय बाबू है ना, विजय। तो इनका उम्र का अनुपात वर्तमान में है ना, प्रेजेंट एज, उम्र का अनुपात क्या है? 2:3 है। क्या समझे? 2:3 है। तो इसका एज हम 2x और 3x ले लेते हैं। क्या रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है, यानी उसको काट पीट कर बनाया जाता है। क्या जो कॉमन रहता है उसको काट दिया जाता है, तब रेशियो में आता है। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो उसको हम x ले लिए हैं। क्या x ले लिए हैं? यही x के गुना करने पर इसका एज आ जाएगा अजय का, और विजय का भी आ जाएगा। क्या समझे? आप कह रहा, देखिए ध्यान से करना, ये तो वर्तमान एज हो गया 2x और 3x। आप कह रहा 4 वर्ष पहले, जैसे कह रहा वैसे कर देना। 4 वर्ष पहले यानी 4 वर्ष इसमें माइनस हो जाएगा। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा, पूर्व। तो 4 वर्ष इसमें माइनस हो जाएगा। क्या 4 वर्ष इसमें माइनस कर देंगे तो 2x-4, यानी 4 वर्ष यहाँ पहले लिख दिए। देखिए 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले अजय का एज क्या आ गया? 2x-4, समझ गए। और इसका विजय का 3x-4, 4 वर्ष पहले इसका भी घट जाएगा 4 से। क्या आप जो कह रहा है, देखिए 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का। देखिए इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, क्या है ना, अनुपात मतलब यही ना हुआ, बटा के रूप में। क्या इसका और इसका अनुपात, यानी 2x-4 बाई 3x-4 है ना, 2x-4 बाई 3x-4 इक्वल टू दिया हुआ 3:5। बस इतना ही तो करना था, और क्या है इसमें? कुछ नहीं है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 10x-20 है ना, 9x-12, यहाँ 9x इधर लाएंगे तो x बच जाएगा। क्या 20 को उधर करेंगे तो 8 बच जाएगा, यानी x बराबर 8 आ गया। तो पूछ क्या रहा है? विजय की वर्तमान आयु। तो विजय की वर्तमान आयु ये है ना मेरे भाई, देखिए तो 3x, तो 3 × 8 यानी 24 वर्ष आ जाएगा इसका। 24 वर्ष, समझ गए, 24 साल आ गया विजय की वर्तमान आयु। कुछ नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सेम टू सेम एकदम पिछला वाला है, पिछले जैसा है। क्वेश्चन नंबर 19 जो था उसी पे सेम टू सेम है। 2-4 क्वेश्चन करने से एक ही पैटर्न पर क्या होता है कि चीजें समझ में आ जाता है ना, इसलिए दिया जाता है। देखिए सोनू और मोनू की आयु का अनुपात क्रमशः 9:8 है। सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 9:8 है। देखिए कर लेते हैं इसको। सोनू है, या इसको इस तरह से ले लीजिए, एस फॉर सोनू और एम मोनू के लिए। तो इसका आयु का अनुपात जो है 8 है ना। यदि वर्तमान और भविष्य नहीं दिया रहता है या पास्ट का नहीं दिया रहता है तो ये जो होता है तो एज लिया जाता है वो प्रेजेंट में ही लिया जाता है। तो वर्तमान आयु हो गया। क्या तो वर्तमान एज इनका क्या हो जाएगा? 9x और 8x, समझ गए। तो 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद कह रहा था, 5 वर्ष बाद इसमें भी +5 हो जाएगा और इसमें भी +5 हो जाएगा। क्या तो +5 इसमें भी हो जाएगा 5 वर्ष के बाद, +5 इसमें भी हो जाएगा।
तो क्या कह रहा है, उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। तो देखिए तो 9x प्लस 5 अब बटा, है ना, ये हो गया सोनू का आयु 5 वर्ष बाद, ये मोनू का आयु। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। तो बराबर 10 अनुपात नहीं लिख देंगे क्या, 10:9 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जो निकालना है वो आ जाएगा। दोनों को भी, दोनों के आयु का अंतर निकालना है। तो 9 × 9 81x प्लस 45, है ना, फिर 80x प्लस 50, क्या समझे। तो 80 इधर आएगा, 80x इधर आएगा तो x बच जाएगा, 45 उधर जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी x बराबर 5 आ गया। तो निकालना क्या है, दोनों के उम्रों के बीच अंतर, दोनों के उम्र के बीच अंतर। तो कितना अंतर है, देखिए तो वर्तमान उम्र में x का अंतर 9x और 8x, x का अंतर। तो x बराबर तो हमारा आले, क्या समझे, x बराबर तो आले, यही हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष बिल्कुल हलवा है ना, करेला नहीं है, हलवा है, समझ गए। चलिए अब और हलवे हलवे सवाल लेते हैं। अब हलवा जैसा ही लगेगा आप लोग को। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पिछले जैसा ही है, उसी पैटर्न पे है ना। सुधीर और अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। सुधीर और अमन है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, इस बार पहले की बात कर रहा है ना, पिछले 2 क्वेश्चन में बात बता रहा था, यानी इतना साल बाद। तो इसमें पहले है तो माइनस कर देंगे और कुछ नहीं, है ना। तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, सुधीर और अमन है ना जी। तो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज दिया हुआ है, समझ गए। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है क्या, 5:7, 5:7। तो इनका एज क्या हो जाएगा, 5x और 7x हो जाएगा, समझ गए, 5x और 7x। अब 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष एक में हटा देंगे, यानी 12 वर्ष पहले, है ना। लिखिए या ना लिखिए, आप मन में बना दीजिए, है ना। मैटर ये करता है कि आपको आंसर लाना, समझ गए। इसमें नोट्स नहीं बनाना, शो नहीं करना, दिखावा नहीं करना, समझ गए। जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना कीजिए। तो 12 वर्ष पहले इसका उम्र क्या हो जाएगा, 5x-12, और इसका 7x-12, है ना। तो आप 12 वर्ष पहले का अनुपात दे दिया है ना, 1:2, 1:2, यानी इन दोनों का अनुपात दे दिया है, तो इन दोनों को बटा के रूप में लिखेंगे, तब ना अनुपात में आएगा, क्या समझे, 1:2। यहाँ से x का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो 10x-24 और 7x-12, है ना। तो इधर आएगा तो 3x बच जाएगा, और वो उधर जाएगा तो 12 बच जाएगा, यानी x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। अब से 5 साल बाद, तब पहले परसेंटेज निकालेंगे तब ना, परसेंटेज निकालेंगे तब ना 5 साल की बात करेंगे। सुधीर की आयु, तो सुधीर का आयु अभी कितना है, देखिए 5 साल बाद का है ना, 5 साल बाद, यानी वर्तमान उम्र से 5 साल बाद, 5 साल बाद। तो सुधीर, सुधीर का उम्र कितना हो जाएगा, देखिए तो सुधीर का उम्र 5x है, तो 5 साल बाद 5 हो जाएगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा क्या। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5 × 4 प्लस 5, यानी 25 ईयर वर्ष, यानी 25 वर्ष, 5 साल बाद हो जाएगा 25 वर्ष का सुधीर। हम्म 23वां नंबर सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप
देखिए जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा फिर, है ना, सब करना आसान हो जाएगा। देखिए राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना। जो कह रहा है उसको पहले करते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना। तो राम है ना, और उसका पुत्र है सन, है ना। तो राम का जो वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु के बारे में कह रहा है, वर्तमान आयु, है ना, उसके पुत्र के वर्तमान आयु से 4 गुना। तो पुत्र का वर्तमान आयु एक्स लेते हैं, तो इसका राम का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या समझे, एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देखिए फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद राम की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगा। राम की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। यानी कि 5 वर्ष बाद जो है राम और उसके पुत्र है ना का जो आयु का अनुपात होगा वो हो जाएगा क्या, 1 अनुपात, सॉरी 3 अनुपात 1 हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन में रेशियो दे रहा था कि इतना वर्ष बाद या इतना वर्ष पहले उनका उम्र का योग जो है, उनका उम्र का अनुपात इतना हो जाता था, है ना। इस बार लैंग्वेज में दे दिया है, थोड़ा सा बात एक ही है ना। तो देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसमें जुड़ जाएगा 5 साल इसमें भी, 5 साल इसमें भी। तो इसका अनुपात कह रहा है 4x+5 और x+5। तो 5 वर्ष बाद इनका अनुपात जो है इतना हो जाता है ना, 3 अनुपात 1 हो जाता है। तो आइए 4x+5 बराबर 3x+15, यानी x बराबर 10, है ना, x बराबर 10 हो गया। तो क्या कह रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो x बराबर 10, यानी पुत्र बेटा जो है 10 साल का है, और राम 10 गुना 4 क्या, तो 40, 40 और 10, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी हो गया 40 और 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको, ये लास्ट सवाल है हम लोग का, है ना, एज का लास्ट सवाल। देखिए ध्यान से इसको, बड़ा सुंदर सा सवाल है, समझ गए। आइए इसको देखते हैं। बादल और उसकी पत्नी के उम्र का अनुपात 4:3 है। बादल, बी फॉर बादल, है ना, और उसकी पत्नी यानी वाइफ लिख लेते हैं इसको, समझ गए। तो उनका उम्र का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। इनका उम्र जो है, उनका उम्र 4x और 3x हो जाएगा, समझ गए। तो 4 साल बाद यह अनुपात 9:7 होगा। 4 साल की बात कर रहा है ना, 4 साल बाद, 4 साल बाद, है ना। तो 4 साल, 4 4 साल दोनों में जुड़ जाएगा। क्या, 4 साल जब बढ़ेगा तो दोनों का उम्र बढ़ेगा ना। तो इसमें भी 4x हो जाएगा, 4x+4 और 3x+4। हाँ, तो 4 साल बाद उनका अनुपात जो है, यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। जो कह रहा है 4 साल बाद इनका और इनका अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो देखिए जो कह रहा है वो करते हैं, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, 9:7 हो जाएगा। इनका जो रेशियो है 4 साल बाद, 4 साल बाद ना इनका रेशियो 4 साल बाद इतना हो जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 28x+28, है ना, फिर है 27x प्लस कितना, 36, 36 आ रहा है ना, 36,
तो 28x और 27x है, तो इधर लाएंगे तो x बच जाएगा, और 28 को उधर भेजेंगे तो 8 बच जाएगा। क्या 36 में से 28 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यानी x बराबर हमारा 8 आ गया। तो इनका जो एज आ गया, इनका वर्तमान एज क्या हो जाएगा, ये वाला 32 हो जाएगा, 32 और ये 24। हाँ, फिर और क्या आ रहा है इसमें, यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था, शादी के समय, तो सदिया तो पहले ही ना किया होगा जी, क्या शादी तो पहले हुआ हो इसका, यानी वर्तमान से पहले, शादी वर्तमान से पहले। तो शादी के समय यह अनुपात 5:3 था, तो मान लेते हैं कि n वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था, n वर्ष पहले, है ना, बादल का विवाह हुआ था। तो वर्तमान उम्र क्या है, देखिए तो 32 वर्ष, तो 32 माइनस n हो जाएगा, क्या 32 माइनस n वर्ष पहले बादल का उम्र, ये बादल बाबू का उम्र हो गया 32 वर्ष पहले, और उसका पत्नी का, तो पत्नी का उम्र क्या है 24 वर्ष, है ना, वर्तमान उम्र, तो n वर्ष पहले 24 माइनस n हो जाएगा, है ना, पति पत्नी दोनों का उम्र यहाँ आ गया। और इसी का रेशियो दे दिया है कि 5:3 होगा, तो रेशियो में कर दीजिए 32 माइनस n और 24 माइनस n बराबर 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 32 दिया 96 माइनस 3n बराबर 120 माइनस 5n, है ना, तो 5n को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 5n माइनस 3n, तो 2n हो जाएगा क्या, और 120 में से 120 है तो 96 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 बचेगा, यानी कि n बराबर जो है n बराबर 12 आ गया, n बराबर 12 आ गया, यानी 12 साल पहले उसका शादी हुआ था, बादल का 12 साल पहले शादी हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ, ये जो चैप्टर है हम लोग का समाप्त हुआ। तो आप लोग, है ना, जितना क्वेश्चन कराया जाए उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और अदर बुक से भी कर सकते हैं, है ना, जितना संभव हो उतना कीजिए, क्योंकि फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, मैथ अभ्यास का ही चीज है ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, है ना, और एक नए चैप्टर के साथ। तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस जारी रखिए, है ना, और तब तक के लिए नमस्कार।